Hello student, in this video we are going to discuss a problem. Find the centroid of the given figure. तो हमारा जो क्वेश्चन है वो सेंट्रॉइड निकालना है। 2D फिगर है ये। तो इसमें 3 सेक्शन है और इसका हमें सेंट्रॉइड निकालना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, सेंट्रॉइड निकालने के लिए हमने शुरू से ही बताया ये बात कि सबसे पहले सेक्शन दिया हुआ हो, बहुत सारे इसमें सेक्शन हैं, देखते हैं कितने सेक्शन हैं। उसको सबसे पहले सेक्शन में डिवाइड कर लेंगे जो हमारा गिवन फिगर है। तो इस फिगर की बात करें हम तो ये यहाँ पे कुछ इस तरीके से सेक्शन 1 और ये हमारा सेक्शन 2 और ये हमारा सेक्शन 3। तो यहाँ 3 सेक्शन बने। अब हम लोग क्या करते हैं इसके बाद कि एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो सबसे जो निचला पोर्शन होता है इस पूरे डायग्राम में हम लोग देखेंगे सबसे निचला पोर्शन कौन है। तो सबसे नीचे वाला पोर्शन ये है, तो उस पर हम लोग एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे। सबसे नीचे वाले पोर्शन पे एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो हमने एक्स एक्सिस ड्रॉ कर लिया। इसके बाद जो सबसे लेफ़्ट वाला पोर्शन है, सबसे लेफ़्ट वाला पोर्शन, उस पर हम लोग वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो वाई एक्सिस हम लोग ड्रॉ करेंगे, सबसे लेफ़्ट वाला पोर्शन ये है, तो यहाँ इस पर हम वाई एक्सिस ड्रॉ कर लिए। वाई एक्सिस हम लोग ड्रॉ कर लिए सबसे लेफ़्ट वाले पोर्शन पे। अब जो गिवन डायमेंशन है उसको देखेंगे। ये 10 mm है, यहाँ से यहाँ तक 10 mm। उसके बाद ये वाला डायमेंशन ये 10 mm, ये भी 10 mm। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन है 110 mm, 110 mm। उसके बाद ये जो डायमेंशन है यहाँ से यहाँ तक वो है 30 mm। टोटल यहाँ से यहाँ है 110 mm। यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन है 40 mm, 40 mm। हमारा यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन दिया हुआ है 10 mm। तो टोटल कितना हो गया 50 mm। 40 + 10 50। तो ये हमको अगर डायमेंशन निकालना है यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन, तो इस डायमेंशन को निकालने के लिए क्या करेंगे कि 110 में से टोटल 110 mm है, 110 mm माइनस इसको घटा देंगे 50 mm। तो ये हमारा जो डायमेंशन आएगा वो कितना आ जाएगा 60 mm। ओके, तो ये हमारा डायमेंशन 60 mm आ जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन कितना आ गया 60 mm। उसके बाद और कोई डायमेंशन है? ओके, ठीक है, नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, एरिया निकालेंगे। तो सबसे पहले सेक्शन 1 की बात करें तो A1 = 110 × 10 यानी कि 1100 mm²। सेक्शन 1 का एरिया हो गया। ये हम लोग चल रहे हैं सेक्शन 1 में, लिख देंगे यहाँ फॉर सेक्शन 1। उसके बाद हम लोग इसका निकालेंगे x1। x1 निकालने के लिए हमेशा y एक्सिस से डिस्टेंस देखते हैं। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा y एक्सिस है। यहाँ से डिस्टेंस देखेंगे, यहाँ से यहाँ तक कितना डिस्टेंस है 10 mm है। तो क्या हो जाएगा 10/2 यानी कि 5 mm। इसके बाद y1 निकालेंगे। y1 निकालने के लिए डिस्टेंस कहाँ से देखते हैं, x एक्सिस से y1 निकालने के लिए डिस्टेंस देखते हैं। तो y1 क्या हो जाएगा, यहाँ से x एक्सिस हमारा ये है, तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक सेक्शन 1 की बात हो रही है। तो 110 / 2 दैट इज़ 55 mm। ये हमारा सेक्शन 1 का काम ख़त्म हुआ। अब हम सेक्शन 2 में चलेंगे फॉर सेक्शन 2। तो अगर हम सेक्शन 2 की बात करें तो सेक्शन 2 हमारा ये है, ये पूरा।
और इसका डायमेंशन कितना है, डायमेंशन इसका दे रखा होगा जो कि छूट रहा हमारा। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो 80 mm, 80 mm डायमेंशन है टोटल। तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 70 mm, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 80 mm, और यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन कितना है 10 mm। तो 80 में से 10 घटा देंगे तो 70 mm। तो फॉर सेक्शन 2 A2 बराबर 70 इंटू 10, दैट इज 700 mm स्क्वायर। ये हमारा सेक्शन 2 का एरिया निकला। अब हम लोग निकालेंगे x2। x2 निकालने के लिए क्या करते हैं कि y एक्सिस से चलते हैं। y एक्सिस हमारा ये है, तो y एक्सिस में से चलेंगे, ध्यान से देखिएगा। y एक्सिस हमारा ये है, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। 10 है तो 10 को लिख देंगे 10 प्लस, अब ये इस सेक्शन में हमारा, जिस सेक्शन में हम देख रहे हैं सेक्शन 2 का निकालना है हमको x2, तो वो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, वो है 70 mm। टोटल यहाँ से यहाँ 80 है और यहाँ से यहाँ कितना है 70 mm, तो 70/2, तो 35 और प्लस 10 45 mm। इसी तरीके से y2 हम लोग निकालेंगे। तो y2 निकालने के लिए x एक्सिस डिस्टेंस से देखते हैं। तो x एक्सिस से जब देखेंगे हम, तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक का वो कितना है 60, उसको 60 को 60 लिख देंगे 60 प्लस, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 है तो लिखेंगे 10/2, क्योंकि सेक्शन 2 में हम लोग y2 निकाल रहे हैं। तो कितना हो जाएगा 65 mm, 65 mm। अब हम लोग चलेंगे सेक्शन 3 में। फॉर सेक्शन 3, तो अगर सेक्शन 3 की बात करें तो ये हमारा सेक्शन 3 ये है, जिसमें यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन 30 mm और ये डायमेंशन 10 mm। तो 30 इंटू 10, ये क्या हो जाएगा A3, 300 mm स्क्वायर। उसी तरीके से x3 निकालेंगे। x3 निकालने के लिए हम लोग y एक्सिस से चलते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा उसको लिख देंगे। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 10, तो पहले 10 प्लस यहाँ से यहाँ तक का जो डायमेंशन है वो है 70, तो 70 प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक का डायमेंशन 10, तो ये 10/2, क्योंकि हम लोग तीसरे वाले सेक्शन का x3 निकाल रहे हैं। यहाँ से हमारा 10 + 70 80, 80 + 5 85 mm। फिर हम y3 निकालेंगे। y3 निकालने के लिए x एक्सिस से डिस्टेंस लेते हैं। x एक्सिस हमारा ये है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस है उसको पहले लिख देंगे, 60 है, 60 को पहले 60 लिख दिए प्लस, अब यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 30, तो लिखेंगे 30/2, तो 60 + 30/2 यानी कि 75 mm। इसके बाद हम लोग फार्मूला का यूज करेंगे जो हम लोग जानते हैं, x बार इक्वल टू A1 x1 A2 x2 प्लस A3 x3, क्योंकि यहाँ 3 सेक्शन है, डिवाइडेड बाई A1 प्लस A2 प्लस A3। अब सारे वैल्यूज़ को पुट करेंगे। A1 का वैल्यू हमारा 1100 इंटू x1 का वैल्यू 5 प्लस A2 का वैल्यू 700 इंटू x2 45 प्लस A3 का वैल्यू 300 इंटू x3 85 डिवाइडेड बाई A1 1100 प्लस A2 700 प्लस A3 300। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेटर में पुट करके इस वैल्यू को, तो हमें ये जो वैल्यू मिलता है वो 62,500 डिवाइडेड बाई 2100,
दैट इज़ 29.76 mm। ये हमें मिला x बार का वैल्यू। अब हम लोग इसी तरीके से सिमिलरली y बार निकालेंगे। y बार निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है a1y1 प्लस a2y2 प्लस a3y3 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2 प्लस a3। a1 हमारा है 1100 इंटू y1 कितना है 55 प्लस 700 a2 इंटू y2 हमारा है 65 प्लस a3 का वैल्यू हमें मिला था 300 इंटू y3 75 डिवाइडेड बाई 1100 प्लस 700 प्लस 300। तो यहाँ से हमें जो वैल्यू मिलता है उसको कैलकुलेटर में पुट करेंगे। तो जब हम इसे कैलकुलेटर में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिलता है 1,28,500 डिवाइडेड बाई 2100। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें y बार का वैल्यू मिलता है, वो हमें मिलता है 61.19 mm। तो इस तरीके से हम लोग x बार और y बार का वैल्यू निकालेंगे। बहुत ही ये अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा ही क्वेश्चन पूछ सकता है एग्ज़ाम में आपके। इसमें बेसिकली जो है इस क्वेश्चन में आपको ध्यान देना ये है कि इसमें 3 सेक्शन थे, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। उसके बाद हमने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ किया। जो सबसे निचला पोर्शन होता है, हमेशा याद रखिएगा कि जो सबसे नीचे वाला पोर्शन होता है उस पर एक्स एक्सिस ड्रॉ करते हैं, और जो सबसे लेफ्ट वाला पोर्शन होता है उस पर वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं। उसके बाद सेक्शन 1 का एरिया, उसके बाद x1 y1, उसके बाद सेक्शन 2 के लिए a2 x2 y2, सेक्शन 3 के लिए a3 x3 y3 निकालते हैं। उसके बाद जो फार्मूला हमारा होता है x बार का a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x3 बाई a1 प्लस a2 प्लस a3, उसमें जो वैल्यू हमारा था उस पर पुट करेंगे, और इस तरीके से हमें x बार का जो वैल्यू मिलता है वो मिलता है 29.76 mm। उसी तरीके से y बार का वैल्यू जो हमें मिलता है वो 61.19 mm मिलता है। तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो थैंक यू, आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा।